आप लोग तो खुद इतनी छोटी सी हैं और भाई का रिश्ता करने चली हैं। नुज़ात खाला ने बताया था कि आप लोगों के वालिदैन नहीं है। मैं बहुत अफसोस हुआ। माशाल्लाह से ये दोनों बहनें बहुत समझदार हैं। वलीद मियाँ ने इन्हें बाप बनकर पाला है। जी जी, इनके रख रखाव का अंदाजा तो मुझे घर में दाखिल होते ही हो गया था। घर को तो बहुत अच्छा सा मैनेज किया हुआ है आप लोगों ने। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। वलीद सबसे बड़े हैं क्या? जी। और प्लीज आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी लेते हैं। आप वलीद बेटा को तो बुलाएं। रजिया, जी बाजी। जाकर भाई को बुला ला। जी। अरे तुम जल्दी वापस आ गई? वो लड़की वाले आ गए वलीद को देखने? जी। अजीब जमाना आ गया है। पहले लड़के वाले लड़की वालों के घर जाया करते थे उनके तौर तरीके अंदाज देखने के लिए। खैर, मैं तो चाहती हूँ कि वलीद के हक में जो भी हो बेहतर ही हो। मैं तो खुद सोच रही थी कि किसी दिन तुम्हारी फूफो को फोन करके वजी की शादी की फिक्र दिलाऊं। उन्हें कभी फिक्र नहीं होगी अम्मी, क्योंकि उन्होंने तो अपने इस बंगले का पहरा देने के लिए हमें यहाँ आसरा देकर बिठा दिया है। वरना वो माँ बेटा तो बहुत खुश हैं वहाँ। क्या औल बक रही हो तुम? माना कि सगी फुप्पो नहीं है वो तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे बाबा को ना सगे भाइयों से ज्यादा चाहा, वरना वो घर के पहरे के लिए मुलाजिम भी रख सकती थी। नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती है अम्मी, लेकिन आप लोगों ने तो उल्टा उनकी सयारी पर खुश होकर अपनी बेटी का रिश्ता भी दे रखा है। क्या हो गया है मावरा तुम्हें? तुम्हारी फुप्पो को ना ही वजी के रिश्तों की और ना ही नौकरों चाकरों की कमी है। देखो बेटा, ये बुरे बुरे ख्यालात ना अपने जहन में मत लाओ। देख लेना, एक दिन तुम्हारी फुप्पो तुम्हें वजी के लिए बहाने जरूर आएंगी, वरना वो मंगनी करके क्यों जाती? इस सवाल का जवाब आपको आराम से मिल सकता है अगर आप गौर करें तो। क्या हो गया ऐसे? इतनी मायूस क्यों लग रही है? खामखा बेचारी आपा पे शक कर रही है। ये हैं वलीद। माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने तीनों बहन भाइयों की बहुत अच्छी परवरिश की है और बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वलीद भाई, ये लड़की की अम्मी है और ये लड़की की बहन है और वो खाला है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपके भाई से तो मुलाकात हो गई हमारी। अब काम की बात करें। काम की कौन सी बात? नुज़ात आपने बताया नहीं लोगों को? हाँ, वो दरअसल ना मैं भूल गई थी और मौका भी नहीं मिला। नुज़रत ने हमें बताया था कि आपका भाई अस्थमा का पेशेंट है। इसीलिए मैंने कुछ शर्तें रखी हैं शादी के लिए, लेकिन नुज़रत ने आपको नहीं बताया। कैसी शराइत? देखो बेटा, सांस का मर्ज कोई आसान मर्ज नहीं है। सांस खींचते खींचते क्या पता सांस बंद हो जाए तुम्हारे भाई की, फिर क्या होगा? हमारी बेटी तो बेवा हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? जो सच है वही बोल रही हैं। हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप हमारी बेटी के नाम क्या करेंगे? घर और फैक्ट्री के अलावा क्या कुछ है वलीद के नाम? देखो बेटा, शादी तो उसी सूरत में होगी जब घर और फैक्ट्री हमारी बेटी के नाम करोगी। देखो, बुरा मत मानना, आप लोगों के माँ बाप तो हैं ही नहीं। कल को अगर वलीद मर जाता है तो मेरी बेटी तो रुल गई।
कौन सी नन भाभी को हिस्सा देती है। प्लीज बेहतर होगा आप लोग तमीज से बात करें। आप लोग मेहमान हैं तो हम इज्जत दे रहे हैं आप लोगों को। तो ना दो इज्जत, हम पर भी अपनी बहन भाई नहीं है जो उसे एक मरीज के साथ बांध दे। मौत तो किसी हट्टे कट्टे इंसान को भी आ सकती है, तो इसका मतलब क्या कि आप लोग अपनी बहन बेटी की बोली लगाते फिरेंगे? हद में रहो लड़की। हद में हम रहें और आप लोग अपनी लड़की की जो कीमत लगा रहे हैं वो ठीक है? चले अम्मा, इन लोगों का तो दिमाग खराब है। तुम लोग तो अपने भाई के लिए कोई स्पेशल ही लड़की देखो, क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करने चले हो? आप लोग बैठ तो जाएं, तहम्मुल से बात कर लें, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नुसरत, मेरा दिमाग इतना खराब नहीं है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ बेवा होने के लिए भेज दूँ। आज मरे कल दूसरा दिन। निकले आप लोग इस वक्त। भाई ये लोग इसी काबिल हैं कि इनको जलील करके घर से निकाला जाए, और आप ऐसे लोगों को लाने से पहले 100 दफा सोचिएगा। निकले आप। जा रहे, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। मना भी किया था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को भाभी लाने का बहुत शौक था। हो गया शौक पूरा? भाई बहुत ही नाकदरे लोग थे, मामूली सी बीमारी देखते रहे, लेकिन आपके सोने जैसा दिल नहीं देखा उन्होंने। कनाज लोगों को सोने का दिल नहीं देखना होता। आप में कोई कमी नहीं, वो लोग ही इंसानियत से घिरे हुए लोग। नुसरत आंटी को उनको इन्फॉर्म करके लाना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है दुनिया में ऐसे जाहिल लोग भी। छोड़ूंगी नहीं मैंने, हिम्मत भी कैसे हुई लोगों की। नहीं 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 आयमा, आयमा ऐसा नहीं करते। रो नहीं प्लीज। बहुत बड़े लोग थे। तो तुम्हारे रोने से वो ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, अगर भाई जब आपसे कोई मिसबिहेव करता है ना, तो दिल करता है उसका मुंह नोच लो। कीड़े पड़ेंगे उन लोगों को। बुरी बात है, किसी को बदवा नहीं देते। मैं तो दूंगी। देखिए इनकी बेटी कहीं भी खुश नहीं रहेगी। अच्छा बस ना, बस। मेरा ख्याल में तुम लोगों का एडवेंचर अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारी जिद पूरी हो गई हो तो मामू से तारीख लूं ना। Yeah, princess. Rice. Sure, Dad. Thank you, बेटा. Thank you. मॉम आपके लिए? जाओ जाके जरा शहीर को बुला कर लाओ। जी। हाँ मुझे कबाब देना, मैं ले लेती हूँ बस। शहीद, देर क्यों कर दी? सब तुम्हारा खाने में वेट कर रहे हैं। चलो बैठो, शुरू करो। मुझे भूख नहीं है। एंड प्लीज आप लोग उस बात को अहमियत दीजिए जो मैंने आप लोग से की है।
वो बात खत्म हो चुकी और बार बार उसका तस्करा करके तुम हमें स्ट्रेस्ड आउट मत करो। मम्मी, why can't you understand? I can't live without her. ओ प्लीज शहीर, तुम्हारी उम्र के तमाम लड़के इसी तरह की फजूल बातें करते हैं और बाद में लड़की की शक्ल तो क्या नाम तक याद नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। पर हमें तुम्हारी इज्जत की वजह से उससे नफरत होने लगी है। डैड, अगर आप लोग ने दुर्रे शवार से मेरी शादी करवा दी तो आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मैं रोज ऑफिस आऊंगा, काम पे ध्यान दूंगा, यकीन माने फजूल पैसे भी खर्च नहीं करूंगा। डैड, मैं वादा करता हूं कि मैं अच्छा बेटा बनूंगा। वो तो तुम्हें अब भी बनना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। तो फिर ठीक है, मैं दुर्रे शवार के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगा और उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके पेरेंट्स। हाउ डे यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, कर लूंगा। अगर आप लोग मेरा रिश्ता लेके नहीं गए तो पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। खाना शुरू करो बेटा, शाबाश, कम ऑन खाना लो। कम ऑन कम ऑन। इतने दिन गुजर गए हैं, अगर उस अमीरजादे का रिश्ता आना होता ना तो अब तक आ चुका होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनकी तरफ से इस तरह की खामोशी का मतलब तो यही लगता है कि रिश्ता नहीं आएगा। तो ये बात अपनी लाडली को भी समझा दीजिएगा और ये भी कह दीजिएगा कि अगर दोबारा उस लड़के से या अपनी सहेली से कोई ताल्लुक रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो भाई ख्वाम ना बुरा बोलने लगते हैं, बुरा सोचने लगते हैं। थोड़ा सब्र भी कर लें। दुर्रे शहवाज, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आए ना, बैठे हैं आप लोग। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम शहीर के घर वाले हैं। जी आप प्लीज आप बैठे। यहाँ इससे अच्छी कुर्सियां तो हमारे मालिक के घर में हैं। तो आप लोगों की हैसियत तो हमारे माली जितनी भी नहीं। फिर ये कैसे सोच लिया कि हम इस लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? एक्सक्यूज मी मैडम। एक्सक्यूज्ड? क्या लगा आप सबको कि हमारे बेटे के दिमाग से खेलकर हमसे वो सब करवा लेंगे जिसकी आप सबने प्लानिंग की हुई है? प्लानिंग? ये क्या बात कर रही हैं आप? अनजान मत बने, अमीर घर में शादी की प्लानिंग की बात कर रही हूं मैं। आप हद से गुजर रही हैं मैडम, इज्जतदार लोग हैं हम। अच्छा, इज्जतदार लग तो नहीं रहा। अगर इतने इज्जतदार होते
तो अपनी बहन को हमारे बेटे के पीछे ना लगाते। बस कर दे बहन, हम लिहाज कर रहे हैं तो आप जो भी दिल चाहता है आप बोली जा रही हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि अगर आप इस घर से फौरन तशरीफ ले जाएं, वरना क्या औकात है मुझे धमकाने की तुम्हारी? बेटी तो संभाल नहीं सके, बड़े आए धमकियां देने वाले। समन प्लीज आंटी को डोंट टॉक टू मी, और खबरदार आइंदा मेरे भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो। चले मामा। बस यही देखना बाकी रह गया था ना। मना करता था, समझाता था आप लोगों को कि इसे इतनी शय ना दें। देख लिया नतीजा, जलील करवा के रख दिया। और तुम तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें। तैमूर 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, आपने सुना नहीं कितना जलील करके गए वो लोग? ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन इस तरह आपे से बाहर हो जाना ये भी तो ठीक नहीं है ना। यार पापा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसकी वजह से इस कदर जिल्लत उठानी पड़ेगी हमें। आप खुश हो तुम बाप भाई और माँ को जलील करवाकर? अरे तुम्हारे बाप ने तैमूर से ज्यादा तुम पर भरोसा की, मुंह से निकली हर बात पूरी की, हर सुख हर आसाइश दी तुम्हें, और तुमने बदले में क्या किया? रुस्वा कर दिया। अब अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है ना, तो ऊंचा उड़ने की बजाय जमीन पर रहना सीखो। औकात से बड़े ख्वाब अक्सर धोखा निकलते। आप लोगों की हैसियत तो हमारे माली जितनी भी नहीं, फिर ये कैसे सोच लिया कि हम इस लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? अगर इतने इज्जतदार होते तो अपनी बहन को हमारे बेटे के पीछे ना लगाते। खबरदार आइंदा मेरे भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो। कहाँ हो शहीद? मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए, आए प्लीज। थैंक यू थैंक यू। आइए बेगम। वलीद भाई ने बुलाया आज, और उनके इसरार करने पर मैं यहाँ आया हूँ। यकीनन आज तुम कोई ड्रामा नहीं करोगी। तैमूर, तैमूर बेटा, तैमूर, तैमूर, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अरे बाबा चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, घर की दवा से ठीक हो जाऊंगा।
डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा प्लीज प्लीज चलें, तसल्ली हो जाएगी। जी बाबा चलें, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम तो चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। साथ चलकर मजीद हमारी तकलीफों में इजाफा करने की जरूरत नहीं है, समझी? तैमूर। अच्छा बेटा मैं चादर लेकर। अरे नहीं मामा, आप घर पे रहें, मुझे इस पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बाबा प्लीज चलें। तैमूर नहीं बेटा, प्लीज बाबा प्लीज चलें। आराम से। या अल्लाह, अब तू ही रहम करता जा। वलीद बेटा, हमें यहाँ बुलाने से पहले तुमने कायनात से उसकी मर्जी मालूम कर ली थी? जी मामू जान, हमारी इस बारे में बात हो गई थी, ऐसे कोई इतनास नहीं है। वही हमारी बच्ची की फिक्र बिल्कुल वैलिड है। कायनात के जाने के बाद ये घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। अगर इसकी मौजूदगी में तुम्हारी भी शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जी ममानी जान, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बस आप भी दुआ कीजिएगा कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। जरूर, क्यों नहीं बेटा, बल्कि मैं भी अपने आसपास नजर रखूंगी। ये तो बेस्ट हो जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेट करवा लीजिएगा, कहीं लोग ग्रीडी ना हो। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाल्लाह हमारे बच्चे के साथ अच्छा ही होगा। जी अल्लाह ने हमेशा अच्छा किया है, आगे भी अच्छा ही करेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कायनात और सबकी शादी की तारीख तय कर रहे हैं, तो इसी मौजू पर रहते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ कि फिर कौन सी तारीख रखें हम, तुम बताओ। मामू जान, हमने आपको बहुत इंतजार करवा दिया, तारीख आप बताएंगे प्लीज। मेरा ख्याल है कि अगले महीने की कोई तारीख ठीक रहेगी। मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। अल्लाह तेरा शुक्र है भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलें सब अपना मुंह मीठा करें। हाँ थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। ये चख लेता हूँ। तुमने किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया दुरेशेवा। तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? या अल्लाह, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी तक तैमूर ने भी कॉल करके कुछ नहीं बताया। शुक्र है आप आ गए। सब ठीक है ना बेटा? कर्म किया हमारे मालिक ने। डॉक्टर ने क्या कहा है? टेंशन से दूर रखने को कहा है। अम्मी आप पापा का ख्याल रखें, इनकी एक तो मेडिसिन रह गई, बड़े मेडिकल स्टोर से लेकर आता हूँ। आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बाबा मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था
कि शहीद के घर वाले आकर ऐसी बातें करेंगे। और समन, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, मुझे लगा था वो खुशी खुशी मुझे अपनी भाभी बना लेगी। और शहीद, वो तो उनका इकलौता बेटा है, मुझे लगा था वो उसकी खुशी में खुश हो जाएगी जैसे आप मेरी खुशी में खुश थे। अब मेरा यकीन करे, मेरा इरादा शादी का ही था। हाँ बेटा, जिंदगी में अपनी तरफ से सोचकर इतने बड़े फैसले कभी नहीं किए जाते। बहुत ख्याल करना पड़ता है बेटा। चलो बस, अब जो हो गया सो हो गया। अब रोना धोना बंद कर। हाँ, मुझे पता है मेरा बेटा अब जिंदगी में हमेशा समझदारी से काम ले, है ना? शाबाश, चलो जाओ, मुंह हाथ धो कर आओ। जाओ, शाबाश, जाओ। कायनात, भाई खुशी खुशी तैयारियां करो। उदास क्यों हो रही हो तुम? अच्छी तरह जानते हैं आप मेरी क्या फिक्र है। तुम लोगों ने कोशिश करके देख तो ली ना, क्या हासिल हुआ फिर? बेशक मायूसी, मगर जिस तरह अच्छे लड़के मुश्किल से मिलते हैं, वैसी अच्छी लड़कियां भी मुश्किल से मिलती हैं। भाई, अगर आप मेरी रुखसती में आप कुछ महीने और दे देते ना मुझे, मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाती। इसको तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो नहीं समझा उसको प्लीज। अच्छा, आप ही अभी भाई से बहस नहीं करते। अभी जो भाई कह रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर आगे जाके आप लोग भाई के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेगा। जाहिर है मेरे पास और क्या चारा रह गया। तुम चारा खाती हो भाई? चलो छोड़ो ना, मूड तो ठीक करो अपना। शादी की डेट भी फाइनल हो गई है, तुम्हारी वजह से तो हम भी खुश नहीं हो पा रहे। और अल्लाह ने चाहा तो भाई का भी बहुत अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा। बस ठीक है, डन है। बात तुम ऐसे करने नहीं, कल से शॉपिंग पे ले जाना ताकि इनका ध्यान एटलीस्ट मेरे से हटे। ठीक है भाई, परफेक्ट, मैं ले जाऊंगा। मम्मी, बाबा को कमरे में ही खाना दे देती। अरे बेटा, अब इतना भी बीमार नहीं हो कि तुम लोग साथ बैठ के खाना ना खा सको। तुमने तो हवा ही बना लिया है। बाबा, आपको आराम की जरूरत है। बेटा, आराम ही आराम है, फिक्र मत करो। नूरे शहबाज, खाने के लिए आ जाओ। अरे वाह 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 वाह, आफरीन है आप लोगों पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप लोग तो ऐसे करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तैमूर, बेटा बस कर दो। बहन है तुम्हारी, वो भी छोटी उम्र की। क्या चाहती हो? जो उसने गलती की उसका खुमियाजा समझकर वो अपने कमरे में कैद हो जाए? बाबा, कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो दिलाए ना। बेटा, एहसास हो चुका है उसे। उसने खुद कहा है कि आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। चलें देख लेते हैं, मगर ये याद रखिएगा, दुर्रे शवार ने जब सोचा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, और आगे भी जो सोचेगी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगी। आप लोगों की लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा हुआ है, खुद गर्ज हो गई है वो। तैमूर बेटा, चुप कर जाओ बस, बहुत बोल चुके। ठीक है, मैं चुप कर जाता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। आप लोग इसका एक मुनासिब सा रिश्ता ढूंढकर इसकी शादी करवाएं। शादी तो मैं उससे ही करूंगी। क्या? किससे करोगी तुम? हाँ, उस लड़के से जिसने अपनी मां को भेजकर हमें जलील करवाया है। तैमूर बेटा, आराम से भी बात हो सकती है। उसने उन्हें यहाँ रिश्ता मांगने भेजा था। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके पेरेंट्स आकर क्या कुछ करके गए हैं।
सुन रहे हैं आप लोग? ये अब भी उस लड़की की हिमायत कर रही है, मतलब कि उसके राब्ते में है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तुमने बाप से माफी मांगी है। ये सारा कसूर आपका है, वरना मैं 1 मिनट में ये सारा जलालत भरा ड्रामा खत्म कर दूं। हाँ तो ठीक है, फिर मारते मुझे, खत्म कर दे ये सब ड्रामा। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। आप लोग इसे अपनी जबान में समझा लें, वरना जितनी ये बदलिहाज हो चुकी है मैं भी हो जाऊंगा। तैमूर, तैमूर बेटा। नहीं बाबा, शहीर से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। उसका नंबर बन जा रहा है जब से उसकी फैमिली यहाँ से गई है। पता नहीं क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। अरे कम बखत, हो सकता है उसने खुद नंबर बंद कर दिया हो। तो बेटा मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, कहना क्या चाह रही हो? बताओ क्या चाहती हो तुम आखिर? कुछ नहीं चाहती बाबा, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, खुदा के लिए। तो फिक्र मत करो, हो जाएगा सब ठीक।